प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हमारे मसीह लोग परमेश्वर के सच्चे विश्वासी, सच्चे सेवक, खुदा के दास दासी सभी बहुत ही दुख में हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी जो भी जेल के अंदर हैं, उन्हें सज़ा सुनाई गई है उसी को लेके। और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे मेरे प्रभु के लोगों बहुत बड़ी साजिश हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बजिंदर सिंह जी को सज़ा होने से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कि बजिंदर सिंह जी हाथापाई करते नज़र आ रहे थे। किसी को किसी पे हाथ उठाते नज़र आ रहे थे। लेकिन आपको मालूम है, इसके पीछे ही बहुत एक गहरी साजिश थी। इसके पीछे ही बहुत एक गहरा प्लान था, क्योंकि वो वीडियो जो आपने देखी, जो वायरल हुई वीडियो, वो यूं ही नहीं होगी, सारा प्री प्लान था वो। उसमें जो बजिंदर सिंह जी, आपको पता, एक परमेश्वर के सेवक, प्रभु का दास, कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। और अगर हाथ उठाने की नौबत आ जाती है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग उस ऑफिस में थे, वो सारे वर्कर थे बजिंदर सिंह के यहाँ पे। और वो सारे के सारे मिले हुए थे, बता रहा हूँ आपको, सब के सब मिले हुए थे। और प्री प्लान, मतलब कि वो जो है कि वो उल्टे काम कर रहे थे, उनके खिलाफ़ में काम कर रहे थे। तो उनको मालूम हुआ, तो उनके सारे उन्होंने फ़ोन ले लिए और उनको समझाने की कोशिश की। उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। और इसी के बीच में जो है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और हाथापाई करते हैं। उसके बाद जब ये बात जब लीक हुई, जब वीडियो बाहर आती है, तो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उसे बहुत तेज़ी के साथ वायरल कर दिया गया। और उसमें जो लेडी, वो अपने आप को जो पास्टर बोलते हैं, रोती नज़र आई। और बहुत सारे इल्ज़ाम बजिंदर सिंह के ऊपर उसने लगाए। बजिंदर सिंह ऐसे है, वैसे है। जबकि आपको पता, एक प्रभु का सेवक, एक प्रभु का जन, चाहे वो दास हो, दासी हो, वो हमेशा किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि मसीह लोगों के ऊपर सताव होना या दुख होना कोई बड़ी बात नहीं होती। आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक हमेशा प्रभु का अच्छा सेवक, सच्चा सेवक या सच्ची सेविका, दासी हमेशा दूसरों को क्षमा करता है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी की निंदा हो या मेरी छोटी सी गलती की वजह से बदनामी हो। लेकिन उस लेडी पास्टर ने जिस तरह से आके बाहर मीडिया के सामने रोने का जो काम किया, दिखावा किया, उससे भी बहुत उनके छवि पे बुरा असर पड़ा। लेकिन ये सच्चे सेवक की पहचान कभी नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे एक पास्टर जी हैं, जो अभी किसी टाइम में किसी चर्च के विश्वासी हुआ करते थे। तो वहाँ पे जहाँ पे जाते थे, उस चर्च में पास्टर जी के साथ कोई बातचीत होगी, हालांकि गलती वहाँ पास्टर जी की थी। तो उन्होंने उस चर्च को जाना छोड़ दिया वहाँ पे। और फिर भी उनके पास्टर जो थे कि वो उनके खिलाफ़ में हो गए। तो एक दिन उनसे मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे हैं कि पास्टर जी, अगर मैं चाहूँ तो उनके सारे विश्वासी जो हैं कि ना, कि अगर जो जो मेरे साथ घटना घटी है, अगर मैं उनसे शेयर करूँ तो सारे विश्वासी उनके ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि चलो जो मेरे साथ हुआ वो मेरे अंदर रहे। क्योंकि मैं किसी दास की निंदा करूँ, बदनामी करूँ, चाहे भले मेरे साथ बुरा व्यवहार किया हो, मैं कभी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। और यही स्वभाव होता है एक मसीह लोगों के अंदर, एक प्रभु के दास के अंदर होना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बातें, ये जो घटनाक्रम जो है, ये सारी जो घटनाएं हुई, इस बात का ये सबूत है कि वो सारे मिले हुए थे, दुश्मनों से मिले हुए थे, सारे विरोधियों से मिले हुए थे। इसका मास्टरमाइंड तो आपको पता ही है सारे कौन है, क्योंकि इसमें पास्टर भी सारे मिले हुए थे। कुछ सारे पास्टर मिले हुए थे बजिंदर सिंह के खिलाफ, जो जासूसी कर रहे थे। कुछ बिशप मिले हुए थे इसके अंदर, नकली बिशप जिसे कहेंगे आप, क्योंकि बिशप को तो ये काम करना शोभा कभी नहीं देता, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बिशप अपने आप में एक बड़ा औहदा होता है। लेकिन इसमें पास्टर भी मिले हुए थे, बिशप भी मिले हुए थे, विश्वासी भी सारे मिले हुए थे। और बहुत ही मनगढ़ंत कहानियाँ इसमें बनाई गई, बहुत सारा कुछ झूठे सबूत इसमें इकट्ठे किए गए, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला के जो है कि बजिंदर सिंह के खिलाफ़ में इस तरह का सबूत बनाया गया। और आज नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं, बाइबल हमें सिखाती है, खुदा कलाम में लिखा है, इंसान जो बोता है वही काटेगा। इसमें जितने लोग शामिल हैं, मैं बताऊँ आपको, चाहे वो पादरी हों, पास्टर हों, विश्वासी हों या बिशप हों, परमेश्वर बहुत बुरी तरह से इन्हें मारेगा, न्याय करेगा।
क्योंकि मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं। उनके बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर न्याय करेगा और तुम कभी भी इस न्याय से बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने जो बोया है इससे दुगना तुम्हारे साथ होगा। बहुत से लोगों ने इस घटना को ये सोच के अंजाम दिया कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारी सेवकाई बढ़ जाएगी, बजिंदर सिंह के लोग हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही इसका उल्टा हुआ और कोई वहाँ पे नहीं गया। इवन कि जो जिन जिन लोगों ने इसमें बुराई की थी, जिनका इनमें हाथ है, उनके जीवन पे, उनके छवि पे इसका बुरा असर पड़ने लग गया। मैं बताऊँ आपको, उनकी थू-थू हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है। सबको पता लग गया कि भाई इसमें किसका किसका हाथ था। बच्चा बच्चा इस बात को बोल रहा है कि भाई इस काम में बजिंदर सिंह के खिलाफ जो है ऐसी कार्रवाई करवाने में अपने लोगों का ही हाथ था। और लेकिन एक अच्छी बात ये कि ये घटना जब से घटी है तब से हमारा पूरा मसीह समाज सारे इकट्ठे हो गए हैं। प्रभु के सारे सेवक, प्रभु के सारे दास दासी, सारे चर्चेस सभी इकट्ठे आ चुके हैं और सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सब से जितना हर संभव प्रयास होगा हम करेंगे और परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। अगर कोर्ट से सज़ा हुई तो कोई बात नहीं, कोर्ट से ही न्याय मिलता है। कोर्ट जो है एक अपने आप में न्याय का मंदिर है और वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है। सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें। मैं बार बार इसलिए आप सभी को वीडियो बना के संदेश दे रहा हूँ कि आप सभी इसके लिए ढीले न पड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर अपने दास की नाम धराई को दूर करेगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको परमेश्वर लज्जित और शर्मिंदा करे। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा बजिंदर सिंह की जो कलीसिया, जो मिनिस्ट्री है, आप सभी विश्वास के साथ, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहें। परमेश्वर आपके साथ है। अभी आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें। और जो विरोधी लोग हैं, चाहे वो पास्टर हों, चाहे वो बिशप हों, उनकी कलीसिया में बोलना चाहता हूँ, भाई आप सभी ऐसी कलीसिया से बाहर निकल जाओ। तुम्हारा अगुआ जो है कि वो शैतान बन चुका हुआ है। अगर आपको इब्लिस और शैतान अगर देखना है तो आप अभी आपके सामने खड़े इनको देख लो। आप सभी प्रत्यक्ष रूप में, प्रगट रूप में देख रहे हैं तो आप इनको देख लीजिए। क्योंकि इस समय मतलब कि जो काम शैतान को करना चाहिए था वो काम शैतान के ऐसे लोग कर रहे हैं, बिशप पादरी लोग अपने आप में। शैतान भी बेचारा खुश हो रहा होगा, भाई मेरा काम तो सारे यही लोग कर पा रहे, जो काम मुझे करना चाहिए था वो सारे काम ये लोग कर रहे हैं। सो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी कलीसिया से दूर रहें और जो सच्ची और अच्छी कलीसिया वहाँ पर जाएं। और सभी लगातार प्रोफेसर बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उनके बच्चों को संभाले, उनके पत्नी को संभाले, उनकी सारी मिनिस्ट्री को संभाले और सारे मसीही लोग एकजुट हों और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अद्भुत काम करे, सच्चाई सामने आने पाए और सारे सच्चे सबूत इकट्ठे होने पाएँ, ताकि सारे सबूत इकट्ठे करके दोबारा जो है कि अदालत में, कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट इस पे संज्ञान ले और परमेश्वर का न्याय प्रकट हो और सच्चाई सामने आने पाए। ओके, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। मैं जब से ये वीडियो डालना शुरू किया तो कुछ लोग जो है कि उल्टे पलटे अनाप शनाप बयानबाजी कमेंट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, प्रभु आप सबको भी आशीष बरकत दे। क्योंकि हमें पता है एक सच्चा मसीह हमेशा अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से अच्छी बातें ही निकालता है। न्याय करना हमारा काम नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, परमेश्वर न्याय करने वाला है। और जिनके बारे में तो अभी खुश हो रहे हो भाई कि बजिंदर सिंह अंदर है, ये है, वो है, तो कोई बात नहीं। अगर हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सक्षम परमेश्वर, ध्यान रखना, परमेश्वर न्याय करेगा। और सभी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हम जब औरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी आशीष के द्वार खोल देता है। ये ध्यान रखिएगा। मसीह लोग हमेशा दूसरों के लिए, औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए ही जाने जाते हैं। आप सभी प्रार्थना करें, इस प्रार्थना से आप सबको बहुत आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।